आज अपन चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग को शुरू करेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज मतलब कि परिवर्तन की दर हमें ये समझना है। इससे पहले वाला जो चैप्टर था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उस चैप्टर में क्या हो रहा था, जब हम डिफरेंशिएबिलिटी किसी फंक्शन का अपन डेरिवेटिव निकाल रहे थे तो हमारे सामने एक सिर्फ क्वेश्चन होता था, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स। एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछ लिया गया कि इसका डेरिवेटिव निकालो, तो आप लोग क्या करते थे, फटाक से करते थे dy बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स का कर दिया आपने कॉस एक्स, और भी बहुत सारे सवाल आपने कर लिए। लेकिन इस चैप्टर में अपन को क्या करना है, हमको सवाल को पढ़ना है और सवाल को पढ़कर फंक्शन बनाना है और उसके बाद उसका डेरिवेटिव भी निकालना है। अब इस चैप्टर में आपके सामने सीधा सीधा फंक्शन कभी नहीं रहेगा। आपको सवाल पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और फिर आप उसका फंक्शन बनाओगे और फिर उसका डेरिवेटिव भी निकालोगे। पूरे चैप्टर में हमको यही करना है। तो उसमें जो पहली एक्सरसाइज है हमारी, रेट ऑफ चेंज यानी कि परिवर्तन की दर। इस परिवर्तन की दर को समझ लेते हैं। क्या होती है परिवर्तन की दर? किसी क्वांटिटी का पैरामीटर, ज्यादातर पैरामीटर यहां पे रहेगा टाइम यानी कि होता है समय। इसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे टी। किसी क्वांटिटी का पैरामीटर के सापेक्ष जो परिवर्तन आता है उसे ही हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं, उसे ही हम परिवर्तन की दर कहते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज कहते हैं। जैसे हमारे सामने कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। अब हमें इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। रेट ऑफ चेंज तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। इसका जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स। इसे हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं। यहां पे पैरामीटर क्या है, y, और किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, x के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो y को हम कहेंगे क्या, क्वांटिटी, और x को कहेंगे हम पैरामीटर। ये एक y एक क्वांटिटी है, इसमें चेंज हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष, तो हम x को कहेंगे पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल हम सर्किल बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं। ये बना लिया वृत्त, ये हमने बना लिया वृत्त, ये बना लिया हमने वृत्त, ये बना लिया हमने वृत्त। पता है ये जो वृत्त है किसके भरोसे बैठा है? आप लोग बता सकते हो ये वृत्त किसके भरोसे है? ये वृत्त है रेडियस के भरोसे है। रेडियस यानी कि त्रिज्या। आप छोटी त्रिज्या कर दो, वृत्त छोटा हो जाएगा। त्रिज्या को बड़ा कर दो, वृत्त और बड़ा हो जाएगा। त्रिज्या को और बड़ा कर दो तो वृत्त क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। तो इसमें परिवर्तन हो रहा। परिवर्तन मतलब कि बदलाव। समझते हो? बदलाव मतलब
जैसे राज 10th में था तो बहुत सीधा था, फिर आया 11वीं में, जैसे ही राज 11वीं में आया तो इसके अंदर बदलाव आ गए, पढ़ाई के प्रति ये गंभीर हो गया, इसलिए ये रोज स्कूल आने लगा। तो ये क्या है? राज के अंदर परिवर्तन की दर है। तो जब परिवर्तन होता है तो कुछ ना कुछ बदलता जरूर है, बदलाव जरूर होते हैं। जैसे ये वृत्त था तो इसका जो क्षेत्रफल है क्या है बेटा? ये थोड़ा सा क्षेत्रफल है। आपने त्रिज्या को बढ़ाया तो देखो ये क्षेत्रफल और ज्यादा बढ़ गया, इतना सारा क्षेत्रफल हो गया। फिर आपने त्रिज्या को और बढ़ाया तो जो क्षेत्रफल है और ज्यादा हो गया, इतना सारा क्षेत्रफल हो गया, ये बहुत सारा क्षेत्रफल हो गया। तो हमारा जो वृत्त है किसके भरोसे बैठा है? त्रिज्या के भरोसे बैठा है। मतलब त्रिज्या के सापेक्ष ही वृत्त के क्षेत्रफल में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो यहां पे जो क्वांटिटी हो गई, क्या हो गई क्वांटिटी? वृत्त। और बदलाव किसके सापेक्ष आता है? त्रिज्या के सापेक्ष। तो जो त्रिज्या हो गई वो क्या हो गई? पैरामीटर। जैसे देखो हमने लिखा वृत्त के बारे में, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब वृत्त के क्षेत्रफल में बदलाव जरूर आता है। कब आता है? जब ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या को छोटी करो तो इसका क्षेत्रफल भी छोटा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या है 2, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका क्षेत्रफल निकालो तो क्या लिख दोगे आप? पाई 2 स्क्वायर, यानी कि 4 पाई लिख दोगे। अब मैं त्रिज्या को थोड़ा सा बढ़ा दूं, त्रिज्या को बढ़ा दिया मैंने, त्रिज्या को बढ़ा के मैंने कर दिया 5, तो अब इसका जो क्षेत्रफल है क्या हो जाएगा? पाई 5 स्क्वायर, यानी कि 25 पाई। तो पहले इस वृत्त का जो क्षेत्रफल था 4 पाई था, जैसे ही हमने त्रिज्या को बढ़ाई तो क्षेत्रफल क्या और ज्यादा हो गया, 25 पाई बन गया। यदि त्रिज्या को मैं कम कर दूं, जैसे अभी 1 थी, त्रिज्या को मैं कर दूं 1, त्रिज्या को मैं कर देता हूं 1, तो ये इसका जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई 1 स्क्वायर, यानी कि 1 पाई, और क्षेत्रफल भी कम हो गया। तो यहां पे जो क्वांटिटी है वो क्या है? ए, यानी कि एरिया, और पैरामीटर क्या है? यहां पे आर है। तो यहां पे क्वांटिटी हो गई ए, और जो पैरामीटर हो गया वो क्या हो गया? आर, यानी कि त्रिज्या। तो वृत्त में जो क्षेत्रफल यानी कि एरिया में पैरामीटर यानी कि आर के रिस्पेक्ट में जो परिवर्तन आ रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे? परिवर्तन की दर। एक सवाल हम आपको करके दिखाते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि आर बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो हम परिवर्तन की दर निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि वी नो डैट जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, इसको हम ए से बता देते हैं, एरिया। ए से बता दिया, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हमें इसमें परिवर्तन की दर निकालनी है, किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष। तो हम निकालेंगे, हमने यहां पे क्या लगा दिया? डी बाय डी आर लगा दिया, क्योंकि आर के सापेक्ष निकालना है। जब यहां पे डी बाई डी आर लगा तो यहां पे भी डी बाई डी आर लग गया। आगे बढ़ते हैं।
डी ए बाई डी आर, बेटा पाई तो ठहरा कांस्टेंट, पाई निकल जाएगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें निकालना है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है। तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r, तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई आर डी ए बाई डी आर। अब आप ध्यान से समझिए, हमारे सामने ये क्वांटिटी थी, क्वांटिटी क्या थी, एरिया, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम इसका परिवर्तन निकाल रहे हैं, इसके परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं, तो अपन बीच में यहां लिख देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए। यदि वाई होता तो वाई लिखते, यहां पे क्वांटिटी क्या है ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष निकालना है बेटा, आर के सापेक्ष निकालना है। जैसे पिछले चैप्टर में लिखते थे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब यहां पे अपन लोग क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू आर। हमेशा ध्यान रखना बेटा, यहां पे जो परिवर्तन हो रहा है तो बेटा यहां पे भी परिवर्तन होगा, यहां पे बदलाव हो रहा है तो यहां पे भी बदलाव होगा, जो काम एक साइड हो रहा है वो काम दूसरे साइड भी होगा। अब जो क्षेत्रफल था वो ए था, इसमें परिवर्तन किया तो ये क्या बन गया, डी ए बाई डी आर बन गया। पहले पाई आर स्क्वायर था, फिर इसमें परिवर्तन किया तो ये क्या बन गया, 2 पाई आर बन गया। अब आगे प्रश्न में ये लिखा है आपको परिवर्तन की दर तो निकालना है, किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, जब आर बराबर क्या हो जाए 5 सेंटीमीटर। तो एक लाइन और लिखनी है, डी ए बाई डी आर, डी ए बाई डी आर, जब आर क्या हो जाए 5 सेंटीमीटर, तो आप एक काम करिए, आर को कर दीजिए 5 और यहां पे आर की जगह क्या लिख दीजिए 5। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2 5 जा 10, 10 पाई। फाइनल आंसर डी ए बाई डी आर, आर इक्वल टू 5 बराबर क्या आ गया 10 पाई। ये आपका आंसर हो गया। क्या ये प्रश्न आपको समझ में आ गया? इसके अलावा जो पहला प्रश्न है उसको आप होमवर्क में करके लाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे सामने प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, उसकी परिधि में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। देखो भाई, परिवर्तन की दर निकालनी है, क्वांटिटी हमारे सामने क्या है परिधि, और पैरामीटर क्या है, यहां पे क्या है त्रिज्या। नहीं, इस बार जो पैरामीटर है वो त्रिज्या नहीं है, इस बार पैरामीटर में है समय। देखो यहां पे क्या लिखा है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये एस मतलब है सेकेंड, और सेकेंड को ही अपन क्या बोलते हैं समय। और जब आपका पैरामीटर समय हो, टाइम हो, तो आप पैरामीटर क्या लिखते हो टी। तो इस बार आपका पैरामीटर क्या रहेगा टी। ज्यादातर सवालों में पैरामीटर टी ही रहेगा, जहां पे पैरामीटर टी नहीं रहेगा वहां पे लिखा रहेगा किसके सापेक्ष आपको परिवर्तन की दर निकालनी है। तो जिसके सापेक्ष आपको परिवर्तन की दर निकालनी होगी वही पैरामीटर कहलाएगा। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए क्या लिखा है, वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या को अपन बोलते हैं आर बोलते हैं त्रिज्या को। अब इसमें त्रिज्या ये है त्रिज्या, देखो त्रिज्या में क्या हो रहा है परिवर्तन की दर हो रही है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर हो रही है। तो अपन लोग त्रिज्या में परिवर्तन की दर लिखते हैं डी आर बटे डी टी। कितना लिखा है यहां पे 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डी आर बाई डी टी बराबर, इसको अपन लिख सकते हैं 7/10 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
इतनी बात समझ में आई? देखो क्या लिखा है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर 0.7। तो जो आर की यानी कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर को हम क्या लिखेंगे, डी आर बटे डी टी। ये दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, परिधि में परिवर्तन की दर। तो हम जानते हैं कि इसकी जो परिधि होती है, परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस, इसलिए हम शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे, सी। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है बेटा, 2 पाई आर। अब इस सी यानी कि परिधि में परिवर्तन की दर निकालना है। तो सी में परिवर्तन की दर निकालना मतलब इसको टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दो। जब यहां पे अपन ने डी बाई डी टी लगाया तो हमें यहां भी लगाना पड़ा, ठीक है। और ये जो परिधि है यहां पे अपन लोग क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या हो जाएगी, dc बटा dt बराबर, ये जो 2 पाई है, 2 पाई तो है कांस्टेंट, 2 पाई निकल जाएगा बाहर। ये 2 पाई जो है कांस्टेंट, ये निकल गए बाहर। अब डेरिवेटिव किसका निकलेगा, r का। तो जो r का डेरिवेटिव क्या होता है, dr बाय dt। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। dc बटा dt बराबर 2 पाई, ये dr बाई dt क्या है, 7 बटे 10। आगे बढ़िए, dc बाई dt बराबर 2 का गुणा करिए 7 में, क्या हो जाएगा, 14 बटे 10। और 14 बटे 10 को क्या लिख सकते हैं, 1.4 लिख सकते हैं। तो लास्ट हम आंसर क्या लिखेंगे, dc बाई dt बराबर 14 बटे 10 को 1.4 पाई, ये हो गई परिवर्तन की दर। लास्ट में आप ये यूनिट जरूर लगा देना, ठीक। तो यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। ये dc बटा dt क्या है भाई, dc बटा dt क्या है भाई, c था, c मतलब परिधि, सरकमफ्रेंस, परिधि था। अब परिधि में d बटा dt लग गया, मतलब कि परिधि में परिवर्तन की दर। भाई पहले परिधि कुछ और थी, जब इसमें परिवर्तन किया तो यहां पे भी परिवर्तन हो गया। तो फाइनली जो परिवर्तन की दर है वो क्या आई है, 1.4 पाई। आगे बढ़ते हैं। फाइनल आंसर dc बटा dt बराबर 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड।